नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेआरएस के नीट 2024 में सफल हुए भावी डॉक्टरों के अभिनंदन समारोह पर क्लाउन टाइप्स की विशेष कवरेज। इसके स्टूडेंट रहे हैं जेआरएस शुरू कर। तुम आज़माओ तो नजर जरा मिलाओ तो ये जिस्म तो सही मगर दिलों में फासला नहीं। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको हम मिला नहीं। कभी ना जाओ छोड़कर के दिल लभी भरा नहीं। एकता सोनी जेआरएस के लिए एक बार तो ताली बजाना चाहिए। विशाल सिंह पांडे, हमारे कलीग्स ओपी सिंह सर, राय सर एवं केयर सर तथा सभा में उपस्थित सारे सफल छात्र, हमारे कलीग्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, पत्रकार बंधु, सबका इस अभिनंदन समारोह में तहे दिल से स्वागत है। वो इस वर्ष कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत अच्छे आ गए या क्वेश्चंस पिछले साल से रिलेटिवली बहुत आसान हो गया। आप समझ रहे हैं कि क्या बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि 155 बच्चों को पेपर मिला है, लेकिन इतना एग्जैक्टनेस कहाँ से आ गया ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता। तो इसका मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ और समस्या हुई। जब तक काउंसलिंग नहीं हुआ था सारे बच्चों बड़े ही उहापोह में थे और काफ़ी टेंशन में थे। रीनीट का होना नहीं होना दोनों गलत था। रीनीट होता तो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे उन पे फिर एक्स्ट्रा भार पड़ता। जो नहीं हुआ तो जो बच्चे उस रेंज में थे वो सफल होने के बाद भी सफल नहीं हुए। मतलब जब करप्शन हुआ निश्चित तौर पे तो फिर उसका न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। हम अनुमान करते हैं कि आशा करते हैं कि अगले साल से इस मास स्तर पे करप्शन ना हो। करप्शन पिछले सालों भी हुआ है, लेकिन इस बार इतना ऑब्वियस था, इतना ज़्यादा स्तर पे था कि 6 से 54, 6 से 55 फर्स्ट कट ऑफ आया है उत्तर प्रदेश में।
इतने पे तो बहुत अच्छा रैंक मिलता था पिछले सालों में। आपके जीवन की शुरुआत है, संघर्ष ही जीवन है। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन वहीं खत्म हो जाता है। पढ़ाई लिखाई जो भी इस प्रोफेशन में जो है, लोग अपने लिए नहीं है, बेसिकली समाज सेवा के लिए ही है। जब एक पेशेंट बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है और जिस निगाह से डॉक्टर को देखता है, डॉक्टर यदि उसको ह्यूमन टच देता है, इंसानियत दिखाता है, तो 50% बीमारी तो वहीं ठीक हो जाता है। हुई है और ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। एक एक डांट आज भी हमको वैसे ही याद है। जैसे ओपी सिंह सर कहते थे, अभी घर जाओगे इतना सारा खाओगे। इवन जेआरएस के बाकी स्टाफ जैसे राधे श्याम जी हमारे साथ के हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अभी आप लोग एमबीबीएस सर कह रहे थे, जस्ट अभी शुरुआत है, लड़ाई बहुत लंबी है। एमबीबीएस एमए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम जो और ज्यादा मुश्किल है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन जो और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन लगे रहना है, हिम्मत करके, मेहनत करके पढ़ते रहना है और लाइफ एंजॉय भी बहुत करनी है। तो कहते हैं ना, दुनिया बहुत अनोखी है, जो मिल गई वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। तो ऐसा नहीं है, जो मिल गया वो मिट्टी नहीं। बहुत मेहनत से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और उतनी मेहनत कर करके और आगे तक पहुंचना है, और स्काई इज द लिमिट। जहां तक कॉलेज की बात है, अपना ग्रुप बनाना है, स्टडी ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लोजली देख रहा हूं मैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में अपने भी स्टूडेंट्स को मैनेज करता हूं, एमबीबीएस के बच्चे हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना है, फोन से, सोशल मीडिया से, काम की चीजें। लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। आज का जमाना बहुत ज्यादा, कई बच्चे आए दिन प्रॉब्लम्स में आते हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो स्पेशली बी केयरफुल अबाउट दैट। और एंजॉय करिए खूब, और हमेशा याद रखिए कि आपकी न्यू यहाँ जेआरएस से जुड़ी हुई है। कई बच्चे आए जो बोले कि मेरा भैया, मेरी दीदी, आधा बीएचयू, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरी फैकल्टी हो, चाहे मेरे कलीग्स हो, कहीं ना कहीं से जेआरएस से जुड़े, कहीं ना। वैभव पांडे उसमें वन ऑफ देम है। पीडियाट्रिक सर्जरी, अब पढ़ाई में जब जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। जो बच्चे इस गलतफहमी में हो कि अब मेरा काम हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि 90% लोग केवल वार्ड की सेवा में ही रह जाते हैं। जो डॉक्टर काट के जाता है, बस उसकी ड्रेसिंग करते ही रह जाते हैं। तो अगर आपको बड़ा नाम बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और वहां नॉलेजेबल बनना बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी ए नॉलेजेबल पर्सन, जो लोगों की समस्याओं का उचित निदान करे, उचित सलाह दे। और जिस दिन आपने गलत इलाज कर दिया, उस दिन शायद आप अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। तो अब उन चीजों को जीवन में समाहित करिए, आगे बढ़िए, और अब कुछ अच्छा करने का समय है, जिससे भविष्य में अगर हम लोग रहें और कभी मुसीबत में रहें तो आपसे राय मांगें। साइंस, मेडिकल साइंस बीएचयू, ये डेंटल फैकल्टी की प्रोफेसर हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं ए.के. झा जी। झा साहब, भावी डॉक्टरों को क्या संदेश आपका है? बच्चे की ये प्रथम सफलता है। अब इस नीट में ये बच्चे सफल हुए हैं, और आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष कितना कठिन रहा है, कितनी कठिनाइयों के बीच में ये बच्चे सफल हुए हैं। तो इस संघर्ष को, इस मेहनत को, इस जुनून को आगे जारी रखें, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो एक मानव सेवा है, और इसमें आपका जो नॉलेज होगा, आपकी जो ह्यूमन टच होंगे पेशेंट के लिए, वो बहुत मायने रखेगा। तो आप जुनून के साथ पढ़ें, ज्ञान अर्जन करें, माता पिता की सेवा करें, और तभी आप एक अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान बनेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के
बाल रोग विशेषज्ञ और प्रख्यात सर्जन डॉक्टर वैभव पांडे। डॉक्टर साहब, आज जेआरएस के इस कार्यक्रम में आए, क्या संदेश है बच्चों का? जितने बच्चे सेलेक्ट हुए पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, और हमेशा की तरह जेआरएस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सारे माता पिता सारे बच्चों का सपना साकार करने का एक जरिया बना। आज से नहीं, पिछले 20 साल से मेरे परिवार, मेरे लिए, मेरे आगे की जनरेशन के लिए जेआरएस ने बहुत योगदान दिया है। मैं बीएचयू में हूँ। जिस तरह से मालवीय जी ने एक संस्था का निर्माण किया और उससे कई बच्चे पढ़ के निकलते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं, उसी तरह जेआरएस ने अनगिनत बच्चों का भविष्य बनाया है, अनगिनत परिवारों को आगे बढ़ाया है। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो गई। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सक हैं। जहाँ तक एक चिकित्सा के पेशे को आप सेवा भाव से देखते हैं, लेकिन जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरों को एम्स के समतुल्य दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है, लेकिन प्रत्येक डॉक्टर के सेट दुकानें हैं, सेट उनके वहाँ पे दलाल बैठे हैं। आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। हम जानना चाहेंगे इस तरह की जो छवि महामना के बगिया की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक कि जिस दवा वाले कारोबारी के द्वारा दवा बेची जा रही, वहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला है। ट्रामा सेंटर की बात कर लीजिए। मैं इन सारे विषयों पर आप जानना चाहूँगा, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? सबसे पहली बात कि जब बड़ा संस्थान होता है, बड़ा नाम होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है। जैसे बीएचयू में लाखों मरीज आते हैं, उन लाखों में से लाखों का बहुत अच्छा इलाज होता है और सभी ठीक होके जाते हैं। इसीलिए बीएचयू पिछले 100 वर्षों में अपने आप को स्थापित कर चुका है और आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में आज भी बीएचयू, सबसे अच्छे बीएचयू में छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। तो जो बातें आप कह रहे हैं वो एक क्षणिक मात्र है, एक वो हिस्सा है। हाँ, ऐसे संस्थान से थोड़ी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है या अपेक्षा नहीं होती कि ऐसी कोई भी गड़बड़ी होगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे ही विश्वविद्यालय के प्रख्यात चिकित्सक प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रोफेसर चूड़ामणि गोपाल, डॉक्टर गांगुली, डॉक्टर डी.के. गुप्ता, प्रोफेसर आनंद कुमार, ऐसे ऐसे टीचर रहे हैं जो हमारे ही नहीं पूरे देश में जिनकी मिसाल दी जाती है। तो हर जगह की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन बीएचयू की भी, अस्पताल की, ट्रॉमा सेंटर की अच्छाइयाँ बहुत हैं। और जहाँ थोड़ी बहुत बुराई होती है वहाँ आप लोग उसको उजागर करते हैं और जो ज़रूरी से दूर होनी चाहिए, और आई थिंक उसमें बहुत सारा काम भी हो रहा है। तो चीज़ें, भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।